कांग्रेस थेथर है। भारत सरकार आज ईपीएफओ नंबर 30 करोड़ से अधिक है। कांग्रेस भ्रम ना फैलाए, ये तो देश द्रोहियों की पार्टी हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने 71 में कहा था, एक हमारी पार्टी भारत माता है और एक पार्टी है, और राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, यही उनकी लोकप्रियता है। न उनके पास घर था, न शौचालय था, न पानी पीने का साधन था, न बिजली था, न गैस का चूल्हा था, न उनके पास आयुष्मान कार्ड था। आज मोदी जी ने गरीबों को घर भी दिया, पानी भी दिया, शौचालय भी दिया। भागलपुर पहुंचे गिरिराज सिंह, कहा मोदी ने जो कहा वह कर दिखाया। कांग्रेस थेथर है और देशद्रोहियों की पार्टी है। मोदी जी जो विकास किए हैं वह उसको दिखता नहीं। गिरिराज सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह गुरुवार को भागलपुर पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करके दिखाया है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करना और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये सब केवल नारे नहीं बल्कि संकल्प थे जिन्हें पूरा किया गया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने इस अभियान के जरिए दुनिया को भारत की ताकत दिखाई है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी दावा किया कि मोदी सरकार ने अब तक 27 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है और देश तेजी से विकास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और उनकी लोकप्रियता इसी बात से समझी जा सकती है। जी की सरकार के 11 वर्ष पूरे हुए। 11 वर्ष बेमिसाल रहा। विकास के साथ विरासत, ये आधार उसका रहा। यूपीए की सरकार घोटालों से घिरी रही। नरेंद्र मोदी जी की सरकार उम्मीदों से घिरी रही। ये सबसे बड़ी खासियत रहा। देश में पूरे दुनिया के आधार पर देश के आर्थिक स्थिति को 11वें स्थान से 4थे स्थान पर ले जाने का काम किया। जो घोषणा पत्र में कहा था सबको पूरा किया। चाहे कश्मीर से 370 धारा को हटाना हो, 35A को हटाना हो, या 3 तलाक हो, या राम जन्मभूमि हो, जो मोदी जी ने कहा वो किया। देश हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। हम डिफेंस के सेक्टर में केवल दूसरों पर आधारित रहते थे, आज हम लाखों करोड़ रुपया एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर
ने भारत के सेना के शौर्य को पूरी दुनिया में दिखाने का काम किया। मैं अगर कहूं आपसे कि अगर देश का विकास किस तरह से तेजी बढ़ा है, उसका एक छोटा सा नमूना आपके सामने, क्योंकि आज देश में 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया। अगर वो ऊपर हुआ तो कभी इस देश के अंदर लोग कहते हैं कि गरीब कहाँ गरीबी रेखा से ऊपर हुआ। 4 करोड़ से ऊपर घर बनाने का काम किया और यूपीए सरकार इंदिरा आवास के नाम पर 29 साल में केवल 3 करोड़ घर बनाया। मोदी जी ने गरीबों को घर दिया था। आधार यही था गरीब होना। न उनके पास घर था, न शौचालय था, न पानी पीने का साधन था, न बिजली था, न गैस का चूल्हा था, न उनके पास आयुष्मान कार्ड था। आज मोदी जी ने गरीबों को घर भी दिया, पानी भी दिया, शौचालय भी दिया, अन्न भी दिया, गैस भी दिया और इस तरह से इलाज के लिए 5 लाख दिया। ये गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का रास्ता था। कांग्रेस थेथर है। 30 करोड़ से ऊपर ईपीएफओ नंबर है। कांग्रेस की जुबान नहीं खुलती है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भारत सरकार, आज ईपीएफओ नंबर 30 करोड़ से अधिक है। इस देश में 2 करोड़ लगभग प्रति वर्ष बच्चे भी पैदा होते हैं। तो भारत की सरकार रोजगार देने का जो वादा किया है, वो हम कोई मुँहजबानी नहीं बोल रहे हैं। ईपीएफओ नंबर देखें, कांग्रेस भ्रम ना फैलाए। ये तो देश द्रोहियों की पार्टी हो गई। सर, एक सर्वे रिपोर्ट में मैं इतना ही जानता हूं कि पूरी दुनिया जब देश की बात आती है, 1971 की जब लड़ाई हुई थी, आज मैं किसी मीडिया ने पूछा था, खड़गे जी ने बयान दिया है, जब देश के सामने दुश्मन होता है, अटल बिहारी वाजपेयी ने 71 में कहा था, एक हमारी पार्टी भारत माता है और एक पार्टी है, और राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। यही उनकी लोकप्रियता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।